गूंज रहा है। 16% 3 करोड़ लोगों तक साफ पानी पहुंच ही नहीं पाता और हमारे कई शहरों में पानी की भयंकर किल्लत होने वाली है। ये बातें मुझे रात को परेशान करती हैं, बेचैन करती हैं, चिंतित करती हैं। आखिर हम ऐसे हालात तक कैसे पहुंचे? मैंने जल संरक्षण के लिए अपने घर में हर रोज छोटे मगर कारगर कदम उठाने का फैसला किया है। आखिर हर बड़ा बदलाव घर से ही तो शुरू होता है। तो आइए हम पानी के संरक्षण और संचय का ये मिशन हमारे घरों से शुरू करें। मेरे घर से, आपके घर से। क्या आप मेरे साथ हैं? बचेगा जल तो बनेगा कल। हार्पिक न्यूज 18 मिशन पानी। जल रक्षक हम सबको बनना है। ये हमें कब रियलाइज होगा, कैसे रियलाइज होगा, ये एक सवाल है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। और मिशन पानी के कैंपेन एम्बेसडर हमारे साथ हैं खुद अमिताभ बच्चन साहब। बच्चन साहब, स्वागत है आपका। और बात हम कर रहे हैं कि शुरुआत तो घर ही से करनी है, तो शुरुआत आपके घर से हो रही है। हम आपके घर बैठे हैं, लेकिन ये दर्द एक उन लोगों को क्यों नहीं होता, हम जैसे लोगों को जिनके पास पानी पूरा है? ये सवाल उन तक कैसे पहुंचेगा जिनके पास पानी की दिक्कत है? इसीलिए तो हम और आप यहाँ बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमारी बातों से उन लोगों के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं जागृत हों जिसकी वजह से न केवल हम लोगों के लिए बल्कि जो आम जनता है उनके लिए। कई बार हम कह पाते हैं कि चलिए हमारे पास साधन थे या हमारे पास सुविधाएं थी जिसकी वजह से हमारे पास जल प्राप्ति जो थी उसके लिए हमें कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन कठिनाई होती है वो आम आदमी की, जो सड़क से जिसको पानी उठाना पड़ता है, साफ़ नहीं रहता पानी, कौन सा पानी पी रहा है, वो बीमारियां फैलती हैं उससे, कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, उन सब की उनको हमें चिंता होनी चाहिए। इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों के पास साधन है वो आज के अपने जीवन में पानी खरीद सकते हैं। हमारे समय में कभी हमने ये सुना ही नहीं था कि बोतल में मिलेगा, कि बोतल में पानी खरीदा जा सकता है, या जब आपके घर की टैंकी खलास हो जाए तो किसी टैंकर को बुला के आप खरीद सकते हैं और पानी भर सकते हैं। ये कभी हमने देखा ही नहीं था, न सुना था। पानी खरीदना अपने आप में एक अजीब सी एक वाकया है, हमने कभी सुना नहीं था। लेकिन आज वातावरण ऐसा हो गया है जहाँ हमें ये करना पड़ता है। हमारे पास, जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाग्यशाली हैं कि हमारे पास साधन है, लेकिन जिनके पास साधन नहीं है उनके कल के लिए हमें ये बहुत आवश्यक है सोचना। उनका तो आज यहाँ लगता है हमें अपने कल के लिए ही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर करोड़ों लोग हैं जिनके पास साफ पानी नहीं है और 16 करोड़ करीब तो ऐसे हैं जिनके पास पानी का एक्सेस ही नहीं है। जी, यानी 8 हिंदुस्तानियों में से 1 हिंदुस्तानी ऐसा है जिसके पास पानी का एक्सेस नहीं है, और बाकी 7 हिंदुस्तानी जो हैं वो अपने में मस्त हैं, या उनका पानी चुरा रहे हैं। उनका पानी चुरा रहे हैं। तो अपने घर से शुरुआत करने की बात कहना आसान है, लेकिन करते वक्त कैसे रियलाइज हो? बहुत सारे साधन हैं। कई बार ऐसे कहते हैं कि आप जब नहाएं तो पानी का उपयोग कम करें। यदि आप के साधनों में शावर है तो शावर को कम इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा होता है शावर ऑन कर दिया, वो बहता रहता है पानी, आप साबुन कर रहे हैं तब भी बह रहा है पानी, तो साबुन लगाते समय अगर आप उसको बंद कर दें, या दांत साफ करते समय एक बार उसको चलाया, जो भी गीला करना है टूथपेस्ट, उसके बाद उसको बंद कर दिया, उसके बाद आप दातुन चलाइए अपने मुंह में, और जब उसको साफ करना हो तो ही उसे चलाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। सैकड़ों लीटर बच जाता है। जी जी, एक घर से सैकड़ों लीटर बच जाता है। लेकिन क्योंकि आसानी से मिल रहा है और सस्ता भी मिल ही रहा है अगर अपने साधन को देखा जाए, तो इसलिए वो कदर नहीं हो रही है। अब ये कहानियां जब सुनने को मिलती हैं कि चेन्नई में ये हो गया, इस शहर में ये हो गया, यहाँ पानी की कमी हो गई, वहाँ वाटर ट्रेन जा रही है और जैसा आपने कहा पानी खरीदना पड़ रहा है, तब धीरे धीरे कुछ लगने लगा है कि कल कुछ भयावह ना हो जाए। लेकिन जो लोग ये लड़ाई बहुत पहले से लड़ रहे हैं और जिन्होंने ये रास्ता दिखाया है, उनसे मिलते हैं। डॉक्टर अयप्पा मसागी हमारे साथ हैं।
So what inspired you to do this? Yeah, my childhood, my mother will take early morning 3 o'clock to fetch water from the stream. So I have to crawl sometimes and keep it on my head and walk 1.5 kilometers in 3 years or 4 years old boy. That time I'm thinking, I think like my mother, so many people are facing water problem in this country. Once my education over, once my family becomes self-sufficient, any job, any post, I will leave it and come to this field and find a water solution for this water. It's difficult to imagine how many kilometers a mother has to walk in her lifetime for situations such as yours to be able to fetch just normal drinking water and water to be used. So I think that's an incredibly noble job that you've done. You know, to look after millions of people, getting inspired by your mother and the way they choose to walk every day to fetch water. Yeah. And when you started this campaign of boring wells, how did you determine that this particular spot, if I bore a well, I'll get water? So normally I'll do a survey. Physically I see with my own eyes. Once you go of the places, definitely sir, the solutions come in my mind. So that I'll put it in the paper. I'll put a budget estimation. If you spend this much money, I can solve a problem with this much time. If I spend this much money, we get this much money with the confident challenge. I am working, sir, all the 4 sectors: urban, industry, rural, agriculture. I have 100 plus our own innovative technique to solve our water problem. How did you spread to different regions? Spreading the message through media, so books, then TVs. There's some people will see in the media, they'll come forward. In some other things, sir, people are coming with own. Then we are spreading the message, conducting events, water literacy programs. When you come to know that a particular space, you can bore a well and you can get water, No, sir. how much water comes out from one bore well? I'll see first the catchment area of this particular area. Catchment area. Yeah. So based on that, all my these ones are willingness. Then how much customer is going to spend. Then what is the amount of water required. Based on that, I am going to design my systems are collection, filtration and storage. 3 component. So there, the lake is the main component for recharging the borewell. So my systems are two systems. One is percolation method. Second one is injection method. Are there any particular procedures you follow to store water? Yeah. Because rainwater storage is very important. Actually, 2 waters I am tackling in my crusade, sir. One is rainwater. Second one is grey water, bathroom water. Yeah. Why you know rainwater is maybe seasonal, but grey water all the 24 hours, 365 days. Yeah. If I say grey water, people think that is a bad water. Grey water is not a bad water. Grey water is actually nothing but as good as a good water, sir. So rainwater, if you receive 1 inch, for example, from 30-40 roof, in Bangalore rain, we can collect 1 lakh liter minimum. You have a 3-member family, you can use for whole year. बच्चन साहब, डॉक्टर शेखर राघवन हमारे साथ हैं. He is known as the Rain Man of Chennai. What are the challenges you faced in the beginning? To educate the educated, because I was always doing it in urban areas where people were all educated. So when I approached them to create awareness about harvesting, they will not even allow me inside their houses. The apartment complexes, the security man will say, we don't want it. They thought I was a salesman trying to sell something. So for 3 years, I almost drew a blank. I started this in '95 because I learnt all my harvesting living in a place called Besant Nagar in Chennai. This is a coastal area. It's all sandy beaches. Any amount of rain will get harvested by itself. You need not harvest it and go there as groundwater. So the best groundwater came from Besant Nagar and the suburbs. But people did not realize this. The builders started constructing high-rise buildings and so on. Though I am not against it, they started paving the entire driveway, so allowing all the rainwater onto the road. There was not even an inch of soil for rainwater to percolate into the soil. And water levels went down. Earlier it used to be at 4 feet.
groundwater, I used to bend down and take water from my well, but it started depleting. So I was worried. So in my own selfish interest, because I had got a house there where I'll have to live for the rest of my life. So to protect my own groundwater, I thought I should sensitize people, because harvesting is a community effort. Everybody will have to do it. So I thought the entire Besant Nagar community should be sensitized to do harvesting. Yeah. It's quite ironic that you talk about Chennai, that you come from Chennai, and Chennai today, as you know, is facing a huge water problem. And I understand this work that you're doing of high-rise buildings and cementing roads so the water doesn't get into the soil. How do you prevent that? In fact, paving actually helps harvesting, Oh, okay. because it channelizes water and takes it to a corner. For example, in a football ground, I cannot harvest because it's unpaved area. I will not know where water is going. Whereas in buildings, see, it falls on the roof, so the pipes are bringing down the rainwater. Yes. I just connect them, and we have these recharge wells, which are 15 feet deep and about 3, 4, 5 diameter, depending on the volume of water that you are going to harvest. So we harvest near the gate, because only through the gate it's going out. So I will intercept it near the gate by means of a gutter and put it into a recharge well. So you're actually building up groundwater. Yes, because our dependence on groundwater is quite high. Almost 60% of Chennai's water comes from the ground. So unless you sustain it, and that is precisely what is happening. So I think it's very important that we have programs like this where we can talk to people like you to be able to spread the message Yes, that groundwater, harvesting, water harvesting is really the ultimate yes, cause for any kind of water shortage and can be repaired Yes. if we pay a little more attention to it. बात होती है तो एक जो सबसे बड़ी बात की जाती है कि लोगों को मिल जाता है और जिनको मिल जाता है वो उसकी कद्र नहीं करते हैं। कस्तूरी रंगन एमआर साहब हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं स्मार्ट होम टेक्नोलॉजीज के। So you actually measure how much water, कितना पानी इस्तेमाल किया जाता है? Yes, sir. That the idea is that so that you actually put a water meter in each of the inlet points. What happens is in most of the apartment complexes, unlike electricity, water is not measured, and so people start paying on a square foot basis or any other means. फिक्स चार्ज दे देते हैं। Fixed charges basically. So but now there are a lot of people, we have come to realize over a few years that there are a lot of people who really want to conserve water, but they don't know where water is going. Is their flush leaking? Are people taking longer showers? They don't have much idea. But when we then start fixing meters into these places and give data to the customers, especially data on consumption, and our meters, they have algorithms to detect leaks also. So whenever a leak goes in, an alert goes in on the app of the user, then they know that something is happening and they have the data in front of them and they start conserving water. It sort of subconsciously drives a behavior change. So how do you know in somebody's house there's a leak? Well, the meters are smart meters. They sort of, they analyze the water flow and then they send information And where is the meter put in the house? at each inlet point outside the ducts. So if there are From where the water is going into the apartment? Yes, sir. All right. Yes, sir. And these are sort of connected up, wired up, they are solar powered and they send data to the server. And we also have a valve attached to the meters. So if you're away from home and you realize that a tap is open and you get an alert, you can turn off the tap, turn off the valve from the app. Through the app? Through the app, From anywhere you are? from anywhere we are. So you would We've get to had, know which tap is leaking, which inlet is leaking. which inlet is leaking. So over the years, we have stopped around 800,000 leaks by usage of valves. Of the two parts, a lot of work and good work is happening towards how to ensure that water is available. At the same time, we also must ensure that we don't waste water. Yeah. In all our projects we've come across so far, invariably the overall consumption comes down by about 30 to 35%. Which By is using this app? by people getting to know about the water Yeah, the water that they're using and becoming conscious about it. So in a sense, for every 4 people we deploy this, a 5th one has getting water. Yeah. So that's something which keeps us Yeah, going. that's wonderful. How did you think about this?
it was a very personal thing. Are sir. you a trained technocrat or what? I am an engineer, sir, but I'm not a plumber. All right. So my co-founder Vivek Shukla and I, we were colleagues where we work, and we were also neighbors. And we found that in the apartment in which we stay, there was always fights going on. You know, normally good people would have a little bit of a tiff because, you know, they would accuse others of consuming more water, and I've got to pay for it because it's a equated thing. Yeah. And finally, the decision was made to sort of redo the entire plumbing in order to give a single meter to an apartment, because the plumbing is done in a different manner in most cases. And once done, the results were amazing. Within the first month, there was an overall reduction of 40% of water. Yeah. So that set us thinking and saying that, is there an easier way of doing this? Is there something which you don't have to do a replumbing of the entire thing? That's when we started working on this idea and we brought this up. बच्चन साहब, हम कह रहे हैं कि बचेगा जल तो बनेगा कल, और कल जिनका है वो भी इस मुहिम में लग गए हैं। ताविशी उनमें सबसे आगे हैं। ताविशी सिंह हैं, पाथवेज स्कूल की 10th ग्रेड की स्टूडेंट हैं गुड़गांव में। क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि पहले तो I've been previously affiliated with the Earth Saviors Foundation and through the service projects that we do in school. So I was able to understand that the challenges that they face with water, food, funding, healthcare, as well as cleanliness and hygiene. So I wanted to do something that would help them reduce some of their burdens. So first, so while I was returning from school one day, I noticed the roads were flooded and it was causing a lot of traffic jams. So I thought of rainwater harvesting. I mean, I connected the both, and I thought of rainwater harvesting as the perfect way to help reduce one of the burdens that the NGO faces. How does a flooded road excite you to do rainwater harvesting? क्या करेंगे उस पानी का? क्योंकि I wanted to collect the water. I thought that why couldn't this water be harvested or तो कैसे collected? कलेक्ट करते हैं वो पानी? सड़क जो है वो डूब गई है पानी से, उसका पानी कैसे जाएगा, कहाँ So जाएगा? वो गटर में जाता है. Okay. Mostly the water goes into the gutters, but what we should do is it should work with tanks and groundwater recharge, where if you get one catchment area where all the water goes, then all of that water can then seep into the ground and recharge. our लेकिन जब सड़क जो है जो देखते हैं कि डूब गई है, पानी जमा हो गया है, वो इसलिए होता है क्योंकि गटर जो है वो जैम है। तो कैसे निकालेंगे उस पानी को? रोड्स में गटर ही नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। लाइक जो गली के रोड्स होते हैं या मेन रोड्स में भी, अगर जैसे जब मैं कम्यूट करती हूँ दिल्ली और गुड़गांव में, तो वो भी रोड्स फ्लडेड है क्योंकि वहाँ पे गटर ही नहीं है पानी कैच करने के लिए। वहाँ पर अलग एक गटर बनाना पड़ेगा उस पानी को पकड़ने के लिए, स्टोर करने के लिए, ये आप कह रहे हैं? हाँ तो आपने ये सोचा और इसके बाद आपने ये काम शुरू किया? जी। इतनी कम उम्र में कैसे सोच लिया आपने ये? स्कूल में किया था और फिर उसके बाद देखा कि इतना पानी वेस्ट हो रहा है, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए इसके बारे में। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम लग रहा था कि पानी का, और मैंने देखा भी कि मध्य प्रदेश, चेन्नई में सारे सिटीज़ में पानी ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये एनजीओ में अगर उनको ये चैलेंज फेस हो रहा है तो मैं ऐसे करके कुछ उनको मदद कर सकती हूँ। हमें बड़ा गर्व है कि इतनी कम उम्र में आपने ये सोचा, और इससे ज़्यादा गर्व इस बात का है कि आप एक महिला हैं जी। और एक महिला जो है वो देश के लिए सोच रही है, बहुत बड़ी बात है। इन लोगों के पास ही या इन लोगों की बातों से ही आगे बात बढ़ेगी। हम सबको भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम सब लोग मिल करके ये जिम्मेदारी लेंगे तब जा कर के इसका एक बड़े पैमाने पर इसका एक परिचय मिलेगा हमें। अभी आपने बात की थी कि जो लोग घर में रहते हैं, छोटी छोटी बातें, जैसे अब जिनके घर में किचन है, बर्तन धोते हैं, पानी खुला छोड़ देते हैं, बर्तन धुल रहा है, ये है। एक और छोटी सी बात कहनी सर, पता नहीं उसको कहने में थोड़ा सा मुझे संकोच भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सत्य है। सर, कई बड़े घरों में लघु शंका की तरफ फ्लश चला देते हैं। लघु शंका की जो मात्रा है वो कम होती है, लेकिन जो उसे फ्लश करने की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस ओर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत लोगों के पास पीने के लिए नहीं। जी। तो बच्चन साहब,
आपने सबसे पहले कब रियलाइज किया कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको अपनाना चाहिए? आप जैसे लोग, आप जैसे कि चैनल जब इस पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं, लोगों से सुनते हैं इन बातों को, तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ये होता है कि हमें भी देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। छोटा मोटा योगदान हम लोग अगर सब लोग एक साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं मिल करके ये सामूहिक तौर पे सबको फ़ायदा होगा। अगर 5 लोग आज के कार्यक्रम के बाद और करने लगें और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाए तो कितनी भी भीड़ जमा हो सकती है इसे करने के लिए। तो बूंद बूंद से जो सागर बनता है जी। वो सच हो सकती है। जी बात। जी बिल्कुल। बच्चन साहब, उम्मीद करेंगे कि ये बात उन्हीं करोड़ों तक पहुंचे जिन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जो आज बहुत मज़े में शायद नहा के बैठे हों और बहुत मज़े में 3-4 बार फ्लश दबा दिया हो उन्होंने। अगली बार जब हाथ जाए नलके की तरफ, शावर की तरफ, अपने घर में, तो एक एहसास हो कि ये कल ना ही रहेगा, शायद इसको बचाना है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। अमिताभ बच्चन साहब के घर से ये संदेश देते हुए कि ये मिशन शुरू आपके घर से होगा। बचेगा जल तो बनेगा कल।